हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो हम कहाँ पर आए थे? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी रिवर टोपोग्राफी होती है, मतलब उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो रिवर्स की स्टेज क्या होती है, यानी कि किन किन अवस्था में जो रिवर्स है, जो नदी है वो बहती है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि वो जब पहाड़ों से नीचे आती है तो वो यंग स्टेज में होती है, जब वो मैदान पे आ जाती है तो वो बीच वाली स्टेज में आ जाती है, और जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, यानी जब वो अपने मुहाने पे पहुंच जाती है तो कौन सी स्टेज पे आ जाती है? तो वृद्ध, यानी जब वो बूढ़ी स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा टॉप आगे अपना स्टार्ट करने से पहले, कि जो टोपोग्राफी बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट करके कि किसे कहते हैं टोपोग्राफी। जल्दी से बताओ कि टोपोग्राफी किसे कहते हैं, जो कि हमने स्टार्ट की हुई है। जल्दी से बताओ कमेंट में कि टोपोग्राफी किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। टोपोग्राफी हम उसको कहते हैं जो हमारी क्या है, अर्थ है। क्या है हमारी? अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो हमारे, आपने देखा भी होगा कि कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर मतलब ज़्यादा डूंगे, मतलब ज़्यादा नीची धरती है। ठीक है ना। कहीं पर मतलब कि रेगिस्तान है, ऊंचे ऊंचे टीले है, या उबड़ खाबड़ हम बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्थ पे ना उबड़ खाबड़, यानी कि कहीं पर भी एक जैसी लैंड हमारी धरती नहीं है। आपने सभी को पता भी होगा कि जो हमारी धरती है वो उबड़ खाबड़ है। ठीक है ना। तो क्यों है? किन किन कारणों से? मैंने आपको बताया था कि उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हमारा पहला कारण था नदियाँ। क्या था? नदियाँ। उसके बाद था अंडर वाटर। क्या था? अंडर वाटर, जो कि धरती के नीचे, यानी भूमिगत जल हम उसको बोल देते हैं। उसके बाद था हमारा जो हमारा ओशियन। ठीक है ना। ओशियन भी उसका कारण है। उसके बाद मैंने आपको आइस बताया था, विंड भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके ये कारण मैंने आपको बता दिए थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वेदरिंग क्या होता है, क्या डिपोजिशन क्या होता है, और इरोजन क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग तो वो होता है जो दो चीज़ों को मतलब कि टकराव से हम, यानी कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि एक पत्थर को हथौड़े के साथ तोड़ेंगे तो उस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? वेदरिंग कह देते हैं। और दूसरी जो इरोजन था, इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन का मतलब होता है कि दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? उस वाली प्रोसेस को हम कह देते हैं इरोजन। क्या कह देते हैं? इरोजन। उसके बाद डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? जमाव। क्या होता है? जमाव। ठीक है। तो डिपोजिशन कैसे होता है? जो हम इरोजन करते हैं ना, यानी दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं, यानी स्मॉल पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं हम डिपोजिशन। ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो रिवर्स के कोर्सेज है, यानी मैंने आपको बताया था कि अपर कोर्स होता है। कौन से अपर कोर्स होता है? मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, ये मैंने आपको बताए थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम ना रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे टोपोग्राफी का निर्माण करता है, कैसे उस कलाकृति का निर्माण करता है। ठीक है। उसके अंदर ही मैं बताऊंगा कि कितने से कितने तक, यानी अपर कोर्स आता है, फिर उसके बाद लोअर कोर्स है, मिडिल कोर्स, उसी के अंदर ज्वाइंट है। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन मतलब कि जो हमारे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो एक होती है वी आकार की वैली। क्या होती है? वी आकार की वैली। वैली को पता ना आपको क्या कहते हैं? वैली को घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी। ठीक है ना। यानी कि वी शेप, हम वी शेप घाटी बोल सकते हैं, वैली बोल सकते हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि वी आकार की जो वैली होती है वो कौन सी होती है। देखो आप ध्यान से देखना कि मान लो कि दो क्या है, पर्वत या पहाड़ है, और एक ये रहा ऐसे। ठीक है ना। तो दो पहाड़ है, और इन दो पहाड़ों के बीच में इन दो पहाड़ों के बीच में जब रिवर आती है ना, जो रिवर है ये निकल के आती है, तो जो ये रिवर आती है ना, इसको क्या बोल देते हैं? वी आकार की घाटी। ठीक है ना। जब ये रिवर नीचे से आती है। ठीक है ना। क्योंकि मान लो कि देखो ये पहाड़ है, एक पहाड़ ऐसे है, एक पहाड़ ऐसे, इनके बीच में जब रिवर बहेगी ना, तो इसी को क्या कह देते हैं? इसी को हम कह देते हैं वी आकार की घाटी। ठीक है। इसी को क्या कह देते हैं? वी आकार की घाटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? वी आकार के बाद बन जाता है वो, क्या बन जाता है? गोर्ज। क्या बन जाता है? गोर्ज। ठीक है। अब गोर्ज क्या होता है? जब ये मतलब कि जब ये रिवर बहती है ना, उसके बाद ये ना थोड़ा थोड़ा इसका कटाव स्टार्ट कर देते हैं करना। ठीक है ना। ये वीक ही नहीं, जैसे कि ऐसे होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देख बताता हूँ, एक मिनट। देखो ये हमारी क्या थी? ये हमारी वी आकार की यानी घाटी थी। ठीक है ना। उसके बाद जब ये नदी यहाँ से बह के बहती बहती बहती, ठीक है, यहाँ से जब नदी बहेगी कुछ सालों बाद, यानी कुछ मतलब कि 100 200 1000 सालों बाद, जब ये थोड़ी सी ना ऐसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? थोड़ी सी और डूंगी हो जाएगी, यानी और गहरी हो जाएगी। तो इस गहरी को ही हम क्या बोलेंगे? इस गहरी को ही हम गोर्ज बोलेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वी हट जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद ये कैसी बन जाएगी?
ये ऐसी बन जाएगी, यानी और गहरी हो जाएगी, ठीक है ना। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम गोर्ज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गोर्ज कह देते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा आई शेप वैली। क्या होता है आई शेप। अब आप कहोगे कि आई शेप वैली क्या होता है, तो ये तीनों एक दूसरे से ही लिंक है। क्या है, एक दूसरे से ही लिंक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कैनियन कह देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कह देते हैं, कैनियन कह देते हैं। देखो जब हमारी पहले तो देखो मैं आपको एक बार अलग अलग डायग्राम में बता देता हूँ। देखो अब ध्यान से देखना, पहले जो नदी होती है ना, पहले नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। फिर कुछ सालों बाद यानी कि हजारों सालों बाद फिर ये थोड़ा सा इसको काट देते हैं। काटने के बाद नदी कैसे निकलने लग जाती है, यानी और गहरी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद और कुछ सालों बाद ना ये और ज़्यादा कटाव कर जाती है। और आई यानी कि देखो ये यहाँ पे इंग्लिश का अक्षर आई नहीं होता जैसे ये ऐसे, तो ऐसी एक घाटी बना देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, आई शेप वैली। क्या कह देते हैं, आई शेप वैली। इसी को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, कैनियन। इसी को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, कैनियन, ठीक है। इतना आप समझ गए ना। देखो तीन प्रकार की घाटी होती है। वी आकार की घाटी कब बनती है, जब ये स्टार्टिंग में दो पहाड़ों के बीच में जब नदियाँ निकलती है तो वी आकार की घाटी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बनती है, गोर्ज बनती है। गोर्ज कैसे बनती है, जब वो घाटी थोड़ी सी जो उस पर्वत को काट देती है ना कुछ सालों बाद, यानी हजारों सालों बाद, तो काटने के बाद जब ये क्या बन जाते हैं, गोर्ज बन जाते हैं। उसके बाद और समय टाइम यानी और टाइम बाद तो और ज़्यादा कटाव करने का नहीं आई शेप वैली बन जाती है, ठीक है ना। आई शेप वैली को ही हम क्या बोल देते हैं, कैनियन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैनियन बोल देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक पर्वत से जब नदी निकलती है वहां से लेके मुहाने तक की प्रक्रिया को अब हम समझेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे उसको हम समझेंगे डिटेल से। तो आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था जो टोपोग्राफी होती है ना, थोड़ी सी पजल यानी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती लेकिन थोड़ी पजल कर देती है वो बंदे को। तो देखो सबसे पहले जब ये नदी निकलती है यहाँ से, मान लो कि ये नदी चली, ठीक है ना। जब ये नदी ऐसे चलती है ना, अब देखो ये नदी ना मान लो कि यहाँ से चली है, पर्वत था हमारा। पर्वत पे चलने के बाद यहाँ पे क्या बनेगी, ये छिपरिका बनती है। यहाँ पे क्या बनती है, छिपरिका। यहाँ पे क्या बनती है, ये छिपरिका, ठीक है ना। क्या बनती है यहाँ पे हमारी, छिपरिका बनती है। अभी आपको मैं एक एक चीज समझाऊंगा कि ये छिपरिका होती क्या। देखो अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये तो आपको समझ में नहीं आ रही कि ये मैंने क्या लिख दिया यानी क्या बना दिया, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि मान लो कि नदी चल रही है, नदी चल रही है, ठीक है ना। ऐसे नदी चल रही है, लेकिन नदी ना क्या होती है, मान लो कि देखो जहाँ पर ना मुलायम यानी कि जो ज़्यादा मजबूत चट्टानें नहीं होती ना, उसको तो ये नदी काट देती है। क्या कर देती है, उसको तो ये नदी काट देती है। लेकिन जो ज़्यादा मजबूत चट्टानें होती है ना, उसको नदी काट नहीं पाती, तो ये ना उसकी साइड में से मतलब कि साइड में से बहने लग जाती है। कैसे, देखो कि मान लो कि ये नदी है हमारी, यहाँ पे ये मतलब कि पूरा पहाड़ है, ठीक है। मतलब वैसे मान लो कि ये पूरा आगे वाला एरिया ना, जितना ये एरिया है, नीचे वाला एरिया पहाड़ है। उसके बाद ये नदी आई, यहाँ से क्या आई, नदी आई। आने के बाद देखो ये ऐसे घूम घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैसे तो मतलब कि बह तो सीधी भी जाती, लेकिन सीधी क्यों नहीं भाई, क्योंकि देखो जो इस एरिया पे मुड़ रही है ना, जहाँ पे ये मुड़ रही है, तो वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये मजबूत चट्टान। क्या है यहाँ पे, मजबूत चट्टान। ये इसको मतलब कि काट नहीं पाई और इसके साइड में से बह गई। क्या कर दिया, साइड में से बह गई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी मजबूत चट्टानी थी तो इसको काट नहीं पाई, तो इधर से मुड़ गई होगी ना। अब यहाँ पे मजबूत चट्टानी थी तो इसके इधर से आ गई, लेकिन जो मतलब ज़्यादा मजबूत चट्टानी नहीं थी उसको एक काट 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 कर आगे अपना रास्ता बना लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं। तो अब आप देखो ये सीधी तो नहीं है ना, ऐसे ऐसे बारी है यानी टेढ़ी ऐसे ऐसे हो रही है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम छिपरिका कह देते हैं। इसको हम ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे लगेगी, ठीक है ना। समझ गए आप, ये इतने तो ये छिपरिका होती है। उसके बाद देखते हैं आगे, छिपरी के बाद उसके बाद जब ये हमारा पानी है वो नीचे पड़ जाता है, क्या हो जाता है, नीचे पड़ जाता है ऐसे। आपको सभी को पता होगा कि जब पानी मतलब कि हवा में मतलब कि नीचे की तरफ जाता है वो
किसी पर्वत या पहाड़ से जब पानी नीचे की तरफ आता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जल, ठीक है ना, क्या कहते हैं? जलप्रपात। इसको इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्या लिख दिया, वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है ना। इतना समझ गए। देखो पहले छिपरिका होती है। छिपरिका क्या होती है कि वो मतलब कि छिपरिका का एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है कि एक नदी जब मतलब कि मुलायम वाले पहाड़ को, यानी जो ज़्यादा ज़्यादा सख्त पहाड़ नहीं होता, जो ज़्यादा जिसको हम बोल देते हैं मजबूत पहाड़ नहीं होता, उसको तो वो काट देते हैं, लेकिन जो मजबूत पहाड़ होता है उसको नहीं काट पाती, तो वो मतलब कि अपनी दिशा बदलती रहती है, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम छिपरिका बोल देते हैं। देखो आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे चल रही है, तो मैंने इसको आपको सिद्धि करके दिखा था कि जो ये ऐसी है ना, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। क्या है? ऐसे ऐसे। उसके बाद जब ये नीचे आ जाती है जलप्रपात बन जाता है। और जब जलप्रपात मतलब कि जब पानी ऊपर से नीचे आके लगता है ना, तो यहाँ पे एक ना, क्या, यहाँ पे एक कुंड बन जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पे एक कुंड बन जाता है। तो इसको क्या कह देते हैं? अवनमन। क्या कह देते हैं? अवनमन, ठीक है ना। अवनमन कुंड बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? अवनमन कुंड बोल देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अब आप एक एग्जाम्पल लेना। एक गिलास में पानी लेना, ठीक है। क्या लेना? एक गिलास में पानी लेना, और ऐसी मिट्टी पे जाना जहाँ पे मतलब वो थोड़ी सी मिट्टी को उखाड़ कर मतलब कि खोद कर उसको इकट्ठा कर लेना, ठीक है। एक इकट्ठा करके ताजी ताजी मिट्टी होती है जो, उसके ऊपर एक गिलास से पानी डालोगे ना, तो उसमें गड्ढा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड्ढा होना स्टार्ट हो। जैसे कि देखो ये पूरा क्या है, प्लेन एरिया है, और हम ऊपर से पानी डाल लेंगे ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गड्ढा स्टार्ट हो जाएगा बनना। क्या हो जाएगा? गड्ढा स्टार्ट हो जाएगा बनना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जब पानी मतलब ज़्यादा ऊपर से पड़ता है ना, तो वो मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, और वहाँ पे गड्ढा बन जाता है कुछ एरिया में। तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कुंड बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं अवनमन कुंड। क्या बोल देते हैं? अवनमन कुंड बोल देते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। देखो अब आप देखो कि ये कैसी लग रही है, सांप की तरह चल रही है ना। क्या चल रही है? सांप की तरह लग रही है ना। तो इसको हम बोल देते हैं, इसके कई नाम है, बहुत सारे नाम है। पहला नाम है इसका एस वैली, यानी एस आकार की वैली बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। एस आकार की वैली होती है। दूसरा होता है विसर्प। क्या बोल देते हैं? दूसरा होता है विसर्प। तीसरे का होता है मिनांडर। क्या होता है? तीसरा मिनांडर होता है। तो तीनों नाम किसके है? इसी के है तीनों नाम, ठीक है ना। उसके बाद और देखो, जब ये नदी है ना ऐसे ऐसे चलती है, तो ऐसे ऐसे क्यों चलती है वो? क्योंकि जो ये बीच वाला एरिया है क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। लेकिन आप एक बात देखो, जब ये पानी ऐसे आता है ना, तो जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने एरिया में क्या, मान लो इतने एरिया में क्या होता है, ये इतने एरिया में क्या होता है, मान लो ये लैंड का एरिया इतना क्या है? लैंड का एरिया है। देखो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये क्या है? ये लैंड का एरिया है। लेकिन जब ये रिवर आती है ना, ऐसे घूमती है ना, घूमने से पहले इस पर भी अपना थोड़ा सा बल मारती है, यानी प्रेशर मारती है, और कुछ पार्ट इसका मिट्टी का यहाँ से उखाड़ लेती है। क्या कर लेती है? उखाड़ लेती है। और मतलब ऐसा ही ये प्रोसेस चलती रहती है ऐसे। क्योंकि देखो आप, जब कोई पानी आ रहा है ना, तो ऐसे जब घूमेगा ना, तो ऐसे घूमेगा ना, मैं आपको कैसे समझाऊं कि देखो, जब ये पानी ऐसे घूमेगा ना, इस साइड घूमेगा, उससे पहले इस पे टकराव मारेगा, इससे पहले इस पे टक्कर मारेगा, यानी इस पार्ट पे टक्कर मारेगा, ठीक है ना। इस पार्ट पे क्या मारेगा? टक्कर मारेगा। तो ऐसी ऐसी प्रोसेस चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो कुछ सालों बाद, यानी कुछ मतलब कि हजारों 2000 साल, जितने भी मतलब कि मान लो कुछ ज़्यादा ही सालों बाद, तो ये क्या बन जाती है? तो ये धीरे धीरे करके इसको ऐसे काट देती है। क्या कर देती है? और काट देते हैं उसको। और फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है? कुछ टाइम बाद ये नदी सीधी हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। और ये जो ये वाली एरिया है ना, जो ये वाला एरिया बच जाता है, जो ये वाला एरिया, इतना एरिया बच जाता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इतने वाले एरिया को हम क्या बोल देते हैं? इतने वाले एरिया को हम बोलते हैं ओक्स बो लेक। क्या बोल देते हैं? ओक्स बो लेक, ठीक है ना। ओक्स बो लेक, एक ओक्स बो लेक को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गोखुर झील। क्या बोल देते हैं? गोखुर झील, ठीक है ना। आप इन सबको नाम याद रखना। देखो पहले छिपिरिका होती है, उसके बाद जलप्रपात होता है, और जलप्रपात के कारण क्या बनता है? अवनमन कुंड बनता है। और अवनमन कुंड के बाद जब इतना एरिया होता है ना, इतना एरिया आता है अपर कोर्स में, क्या आता है? अपर कोर्स में, यहाँ तक स्पीड होती है ज़्यादा। उसके बाद ये आ जाता है मैदान पर। क्या आ जाता है? मैदान पर। फिर मैदान पर ये चलती है एस शेप में। कैसे चलती है? एस शेप में चलती है। उसके बाद ये भी सर पे भी एस शेप को ही कहते हैं, और मिनांडर भी एस शेप को ही कहते हैं। उसके बाद देखो कुछ सालों बाद जब ये एस शेप मतलब कि ये ऐसे ही ना जाने के बजाय सीधा रास्ता कर लेती है अपना, और इतने एरिया को काट देती है। तो
सॉरी, इतने जगह काट देते हैं ना, तो जो इसके अंदर का पानी है ना वो ऐसे की ऐसे ही रहता है, और एक झील का निर्माण होता है। उसको हम क्या कह देते हैं, उसको बोल देते हैं ओक्सबो लेक। क्या बोल देते हैं, ओक्सबो लेक, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं, गोखुर झील। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार इसको देखो फटाफट से, इसकी रिवीजन करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। उस इतना आगे मतलब कि ये बीच वाला मैदान का एरिया, उसके बाद फिर हम मैं आपको बताऊंगा जो लोअर कोर्स है, ठीक है, रिवर का। एक बार इसको देखो फटाफट। देखो अब इतना आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद देखो ये आ जाती है और आगे रिवर क्या आ जाती है। मान लो अब रिवर पहुंच गई यहाँ पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद देखो यहाँ पे इसका रिवर का एंड होता है। क्या होता है, एंड होने वाला होता है। तो एंड होने से पहले ना इसकी जो स्पीड होती है बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो जब इसकी स्पीड बहुत कम होती है ना, तो ये काम क्या करते हैं पता है आपको, ये ना जहाँ भी इसको रास्ता दिखता है ना उस साइड ही मुड़ लेती है, ठीक है ना। क्योंकि जो मतलब कि थोड़ा सा मान लो हार्ड एरिया मिलेगा ना इसको, तो उसको काट नहीं पाती, ठीक है ना। क्या करती है, इसको काट नहीं पाती। उसको जहाँ भी ये दिखेगा कि ये एरिया ज़्यादा सख्त नहीं है, इसको हम चीर देंगे, तो उसी साइड ये जाती है। तो यहाँ पे नहीं बढ़ जाती है, क्या जाती है, बढ़ जाती है। कई पार्ट में बढ़ जाती है नदियाँ। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसको हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। स्पेलिंग पे ज़्यादा मत जाना, बस आप ये देख लेना। इसको बोल देते हैं जो मतलब कि ज़्यादा डिवाइड होते हैं, तो हिंदी में बोल देते हैं वितरिका। क्या बोल देते हैं, वितरिका, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं हिंदी में इसको, वितरिका बोलते हैं। वितरिका का मतलब क्या होता है, जो रिवर होते हैं, जो ऊपर से रिवर, यानी कि जब पहाड़ से वो रिवर मैदान को भी क्रॉस कर देते हैं, जब वो अपने मुहाने की तरफ जाने वाली होती है, जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो वो बहुत सारे भागों में बढ़ जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम वितरिका बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वितरिका बोल देते हैं, वितरिका। फिर उसके बाद जब ये समुद्र में मिल जाते हैं ना इस यहाँ तक, उसके बाद पता क्या करती है, समुद्र में मिलती है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से लेके यहाँ तक अपने साथ गाद लेके आती है, जो मलबा होता है, ठीक है ना, जो गला सड़ा पदार्थ होता है ना, अपने साथ जो भी जितना भी मटेरियल ये लेके आती है ना अपने साथ, वो ना यहाँ पर इकट्ठा कर देती है। कहाँ पर इकट्ठा कर देती है, ऐसे ऐसे ट्रायंगल शेप में इकट्ठा कर देती है, ठीक है ना। क्या कर देते हैं, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, ये ग्रीन ग्रीन है, ये पता क्या, ये है गाद, जो मलबा होता है, जो गला सड़ा पदार्थ होता है। ये कब तक का होता है, ये पूरी जो रिवर होती है ना हमारी, या जितना इसने मतलब कि एक रिवर ने यहाँ से यहाँ तक का जितना सफर किया है ना, उसके बीच में जितना भी उसने माल मलबा या गाद जितना भी लेके आई है ना, तो वो यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर कैसे छोड़ते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड हो जाती है बहुत कम, और वो अपने साथ उस गाद को ले नहीं पाती, तो वहीं पे छोड़ देती है। क्या कर देती है, वहीं पे छोड़ देती है, यानी कि समुद्र में मिलने से पहले वो छोड़ देती है। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं डेल्टा। क्या बोल देते हैं, डेल्टा, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोल देते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि डेल्टा एकदम से बड़ा तो नहीं बनेगा, यानी कि देखो इधर से देखो, छोटे से एरिया में एकदम से इतना बड़ा डेल्टा तो बनेगा नहीं। वो पहले छोटा सा होता है। क्या होता है, वो छोटा सा होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़ा होता है। क्या होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसके बाद वो मतलब कि डेल्टा का रूप ले लेता है, ठीक है ना। लेकिन वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं पता है, उसको डेल्टा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रोदिका। क्या बोलते हैं, रोदिका। क्या बोल देते हैं, रोदिका, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, रोदिका, ठीक है। अब आप समझ गए ना, जो डेल्टा होता है, डेल्टा जब बड़ा होने के बाद जो डेल्टा बनता है, उससे जब वो छोटा होता है तो रोदिका कहलाता है, ठीक है ना। समझ गए आप। देखो ये ना रिवर का सफर है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है रिवर, और यहाँ पे एंड हो जाती है। अब एक मिनट, एंड भी दो तरह से होती है, एक डेल्टा के फॉर्म में। डेल्टा कब बनेगा, जब ना तो इधर कोई पहाड़ होगा या ना इधर कोई पहाड़ या पर्वत, कुछ भी होगा, प्लेन एरिया होगा, जब जाके डेल्टा बनेगा। क्या होगा, जब जाके डेल्टा बनेगा, ठीक है। एक बार आप फटाफट से इतने एरिया को राइट डाउन कर लो, फिर मैं इतने एरिया को मिटा दूं, उसके बाद अगले वाला एरिया थोड़ा सा इधर करके समझाऊंगा, ठीक है। एक बार इसको फटाफट से राइट डाउन कर लो, जो मैंने आपको बताया कि छिपरी का क्या होता है, जलप्रपात क्या होता है, अमनमन कुंड क्या होता है, फिर एक्स वैली मतलब कि एस वैली, फिर विसर्ब, मीनांडर, ओक्स बोले, गोखुर झील, या फिर वित्रिका, डेल्टा, या फिर रोदिका। मैंने जो सब आपको बताया, एक बार फटाफट से इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मिटा दूं, फिर आगे चलेंगे। समझ में तो आ रहा होगा आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो एक बार आप कमेंट में पूछना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। मतलब कि कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप देखो कि ये भी दो तरह की, आपने इंडिया का मैप देखा होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा बस यहीं पे बता देता हूँ। ये मतलब कि मैंने रफली मैप बनाया है,
तो देखो जो रिवर है ना, जैसे कि मान लो ये रिवर है, यहाँ से आती है कोई भी रिवर, मतलब मान लो गंगा है हमारी, वो गंगा इधर से आती है, और लेकिन जो हमारी कुछ रिवर्स है ना वो इधर गिरती है। देखो जो हमारी पश्चिमी घाट पर गिरती है ना, जो पश्चिमी घाट साइड में गिरती है, वो रिवर्स क्या बना, देखो जो इस साइड रिवर गिरती है ना वो क्या बनाती है, एक्चुअली बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरीज का निर्माण करती है। और जो रिवर्स इधर गिरती है, यानी जो रिवर इस साइड गिरती है, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है डेल्टा। ठीक है ना, वो रिवर क्या बनाते हैं, डेल्टा। क्योंकि इस साइड क्या आता है, इस साइड जो पहाड़ होते हैं ना उनकी, है तो दोनों तरफ पहाड़, यानी कि इधर इतने एरिया में है तो पर्वत ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, इस साइड एरिया। लेकिन जो ये वाले पहाड़ होते हैं, ये वाले थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा होती है, और इस साइड जो इनकी हाइट कम होती है। इस कारण देखो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है ना, तो ढलान सीधी पाएगी, आराम से टेढ़ी तो पाएगी नहीं, देखो ऐसे तो पाएगी नहीं, बिल्कुल सीधी पाएगी। तो इस कारण जो नर्मदा और ताप्ती दो रिवर है ना, क्या है, एक नर्मदा एक ताप्ती दो रिवर है, ये जब यहाँ से चलती है ना, और जब ये गिरने वाली होती है, तो इनके साइड में भी पहाड़ होते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। मैं आपको समझाऊं, मान लो कि ये रिवर है और इसके इस साइड भी पहाड़ है और इसके इस साइड भी पहाड़ है, तो ये वितरिका नहीं बना पाएगी। वितरिका का मतलब कि एक नदी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके दोनों साइड क्या है, पहाड़ है, यानी पर्वत है। ठीक है, उसके बाद जितना भी इसके पास मलबा था ना, जितना भी इसके पास गाद या मलबा था, या इसका जो वेस्ट मटेरियल था, वो ना समुद्र में गिर देती है। क्या कर देती है, समुद्र में गिर देती है। तो वहाँ पर जब ये समुद्र में इकट्ठा होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एस्चुरी। क्या बोल देते हैं, एस्चुरी। लेकिन यही चीज़ अगर हम इधर देखें कि एक रिवर आई और ये आके मतलब कि 4-5 हिस्सों में बट गई, यानी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होगी, तो ये मतलब कि समुद्र में गिरने से पहले ना डेल्टा निर्माण कर देते हैं। क्या कर देती है, इधर डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा दिया कि डेल्टा का निर्माण कैसे करती है। और डेल्टा से पहले क्या होता है, रोधिका होती है। क्या होती है, रोधिका होती है। ठीक है, तो जो इस साइड रिवर पड़ती है वो क्या करती है, वो एस सीरीज का निर्माण करती है। एस सीरीज का निर्माण दो ही रिवर करती है, मतलब करती छोटी मोटी होगी एक आधी, लेकिन जो मेन रिवर है वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती है। क्या है, नर्मदा और ताप्ती है। उसके बाद जो इस साइड से गंगा होगी हमारी, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, जो गंगा नदी और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जब ये दोनों रिवर आकर इकट्ठा होकर डेल्टा बनाते हैं, तो इसका जो डेल्टा है ना, सबसे बड़ा डेल्टा, उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी वो है ना, मतलब कि पश्चिम बंगाल है, उस साइड क्या है हमारे, उस साइड है जहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा बनते हैं, तो वहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष है, तो उन्हीं के नाम पर क्या बन गया, सुंदरबन डेल्टा इसका नाम पड़ गया था। ठीक है, तो आपको डेल्टा समझ में आएगा, एस्चुरी समझ में आएगा। अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसी कोई सी रिवर है जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाती है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों का निर्माण करती है। अरे क्या हो गया, हाँ, तो जल्दी से बताओ कि ऐसी कोई रिवर है जो डेल्टा और एस्चुरीज के दोनों का निर्माण करती है। तो ऐसी एक रिवर है, उसका नाम है, यहाँ से जो गोदावरी आती है ना, गोदावरी आती है, तो गोदावरी ना डेल्टा का भी मान लो। देखो गोदावरी ऐसे एक तरफ तो इसका पहाड़ है, क्या है, एक तरफ तो पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ नहीं है, तो एक तरफ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जो इस पहाड़ वाला एरिया है ना, उस साइड तो मतलब कि वितरिका बना नहीं पाती। वितरिका का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक नदी मतलब कि बहुत सारी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसको हम वितरिका बोलते हैं। तो इस साइड तो वितरिका बना नहीं पाती, लेकिन इस साइड इसके पहाड़ ने, तो इस साइड ये वितरिका बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वितरिका बना लेते हैं, यानी इस साइड तो डेल्टा बनता है, ये ब्लैक वाला डेल्टा। ठीक है, और इस साइड क्या बनता है, इस साइड बनती है एस्चुरी। क्या बनती है, एस्चुरी। ठीक है, तो अब एक फटाफट से कमेंट करो कि ऐसी कौन सी रिवर जो डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाते हैं, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है। तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा कि जो गोदावरी रिवर है ना, क्या है, जो गोदावरी रिवर है वो सबसे बड़ी रिवर है जो एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, दोनों। और उसमें समझ गए ना, दोनों सबसे बड़े निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा, उसमें कुछ बचा नहीं होगा नदी वाले में। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम ओशियन टोपोग्राफी। क्या पढ़ेंगे कल हम, ओशियन टोपोग्राफी। ठीक है, आज हमने रिवर टोपोग्राफी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।